हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एकदम आसान और शानदार तरीके से अपरिमित संख्याओं का मतलब रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। और मेरे दोस्त, इन संख्याओं को रूट या रूट वाली संख्या बोलना गलत होगा। इन संख्याओं का एक्चुअल नाम है अपरिमित संख्या, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बहुत ही आसान और शानदार तरीके से, हाँ भाई, बहुत ही आसान और शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कि अपरिमित संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्याओं का जोड़, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्याओं का घटाव, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्याओं का गुणा, और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्याओं का भाग। ठीक है, तो फिर चलो फिर सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है 5√7 प्लस 3√7 कितना हो जाएगा 8√7। कैसे? तो भाई चलो इसको एकदम शानदार तरीके से समझते हैं। यहाँ पर 5√7 का मतलब है मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 गो रूट 7 है। क्या गो है? 5 गो रूट 7 है। और यहाँ पर 3√7 का मतलब है यहाँ पर 3 गो रूट 7 है। तो भाई 5 गो रूट 7 और 3 गो रूट 7 कितना हो जाएगा 8 गो रूट 7। और 8 गो रूट 7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे 8 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट 7। ठीक है, 5 गो रूट 7 और 3 गो रूट 7 कितना हो जाएगा टोटल 8 गो रूट 7। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। रूट के बाहर वाले संख्या को पहले आप जोड़ लो। यहाँ पर है 5 रूट के बाहर, और यहाँ पर है रूट के बाहर है कितना 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ भी रूट 7 है और यहाँ भी रूट 7 है, यानी कि सेम रूट वाली संख्या है दोनों टर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी एक रूट 7 चिपका दो। ठीक है, तो भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट के बाहर वाले संख्या को हम लोग पहले जोड़ लिए। यहाँ है 5 और यहाँ पर है 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ भी है रूट 7 और यहाँ भी एक गो है रूट 7। तो हम लोग यहाँ भी एक रूट 7 चिपका दिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो इसे भी जोड़ लेते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी है रूट 7 और यहाँ भी है रूट 7। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या गो है रूट 7? तो भाई यहाँ पर है 3 गो रूट 7 और यहाँ पर है 2 गो। तो 3 गो रूट 7 और 2 गो रूट 7 कितना हो जाएगा 5 गो रूट 7। तो 5 गो रूट 7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग 5 लिखेंगे और उसके बाद एक साथ रूट 7 लिखेंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि रूट के बाहर वाले संख्या को पहले आप जोड़ लो। तो रूट के बाहर यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ भी रूट 7 है और यहाँ भी एक रूट 7 है, तो हम लोग यहाँ भी एक रूट 7 चिपका देंगे। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलो इसे भी जोड़ लेते हैं। रूट 7 प्लस रूट 7 रूट 7 कितना हो जाएगा रूट 14। नहीं भाई, रूट 14 नहीं होगा। चलो इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या गो रूट 7 है? तो भाई यहाँ पर एक गो रूट 7 है, और एक गो रूट 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक गो रूट 7। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली रूट 7। ठीक है, तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है एक गो रूट 7 और यहाँ पर है एक गो रूट 7, और एक गो रूट 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक गो रूट 7 और एक गो रूट 7 कितना हो जाएगा टोटल 2 गो। एक गो 2 गो, तो 2 गो रूट 7 हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद रूट 7 लिखेंगे। ठीक है, और अब चलो इसे भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है रूट 5 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 7। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर रूट 7 नहीं होगा। ठीक है, यही पर कंफ्यूजन होता है। तो भाई चलो इसको समझते हैं बढ़िया से। इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, यहाँ पर अलग अलग अपरिमित संख्या है, अलग अलग रूट वाली संख्या है। और मेरे दोस्त, अलग अलग अपरिमित संख्याओं का ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं, ना ही हम लोग घटा सकते हैं, और ना ही हम लोग भाग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक अलग अपरिमित संख्या रूट 5 है और यहाँ पर एक अलग अपरिमित संख्या रूट 2 है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते। और मेरे दोस्त, इसको आप ऐसे समझो, मानो कि यहाँ पर एक एप्पल है और यहाँ पर एक बनाना है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 गो एप्पल है या फिर 2 गो बनाना है? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अलग अलग अपरिमित संख्या को हम लोग ना तो जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, और ना ही भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग गुणा जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब चलो इसे भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? तो भाई हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी अलग अलग अपरिमित संख्या है। यहाँ पर रूट 7 है, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 5 है। अलग अलग रूट वाली संख्या है, और हम लोग अलग अलग रूट वाली संख्याओं को ना तो जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, और ना ही भाग दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और अब चलो इसे भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ है
3√5 प्लस 2√3 प्लस 2√5, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या √5 है, √5 है, 3 को √5 है, और हम लोग इस 3 को √5 में 2 को √3 को हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या है। जोड़ने के लिए सेम रूट वाली संख्या होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम लोग इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ भी है √5 और यहाँ भी है √5, और यहाँ पर क्या गो √5 है, 2 गो, और यहाँ पर क्या गो है, यहाँ पर 3 गो। तो भाई 3 गो √5 और 2 गो √5 कितना हो जाएगा, 5 गो √5। तो हम लोग लिखेंगे पहले 5 और उसके बाद लिखेंगे हम लोग √5, 5 गो √5, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया प्लस 2√3। तो हम लोग सेम टू सेम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 2√3, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 5√5 प्लस 2√3, ठीक है मेरे दोस्त। और इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए सेम रूट वाले संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √3 है, ठीक है मेरे दोस्त। और अब चलो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग इसको बनाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं है। तो चलो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है 2√11, मतलब यहाँ पर 2 गो √11 है, प्लस 1 गो √5 है, प्लस 2 गो √11 है यहाँ भी, और प्लस 1 गो √5 है। तो मेरे दोस्त हम लोग इस 2 गो √11 में हम लोग इस 1 गो √5 को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अलग अलग अपरिमेय संख्या है यहाँ पर। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ भी √11 है और यहाँ भी √11 है, और यहाँ पर क्या गो है, यहाँ पर 2 गो √11 है, और यहाँ भी 2 गो √11 है। तो भाई 2 गो √11 और 2 गो √11 कितना हो जाएगा, 4 गो √11। तो हम लोग लिखेंगे 4 गो √11, पहले हम लोग 4 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे √11। अब क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया 1 गो √5 और 1 गो √5, और 1 गो √5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 गो √5 और 1 गो √5 कितना हो जाएगा, 2 गो √5। तो हम लोग लिखेंगे 2 गो √5, पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद √5 लिखेंगे। तो भाई यही इसका आंसर हो जाएगा, और नहीं इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अब मेरे दोस्त चलो इस क्वेश्चन को मिटा के इसको बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ भी है √7 और यहाँ भी है √7, और यहाँ पर क्या गो √7 है, तो भाई यहाँ पर है 3 गो √7, क्या हुआ है 3 गो, और यहाँ पर है 1 गो √7। तो भाई 1 गो √7 और 3 गो √7 कितना हो जाएगा टोटल, 4 गो √7। तो पहले हम लोग 4 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे √7, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया यहाँ पर 5√3 प्लस 2√3। तो मेरे दोस्त यहाँ भी है √3 और यहाँ भी है √3, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या गो √3 है, तो भाई यहाँ पर है 2 गो √3, और यहाँ पर है 5 गो √3। तो भाई 5 गो √3 और 2 गो √3 कितना हो जाएगा, 7 गो √3। तो हम लोग लिखेंगे पहले 7 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे √3। तो भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग इसको और जोड़ सकते हैं, नहीं भाई इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग रूट वाला संख्या है, यानी कि अलग अलग अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़ तो सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का घटाव। तो भाई चलो भाई सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं का घटाव। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में इस टर्म में भी है √7 और इस टर्म में भी है √7, यानी कि सेम है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या गो √7 है, तो भाई यहाँ पर है 5 गो √7 और यहाँ पर है 3 गो √7। तो आपको 5 गो √7 में से 3 गो √7 को घटाना है, तो भाई क्या गो बचेगा, 2 गो √7 बचेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद √7 लिखेंगे, ठीक है। 5 गो √7 में से 3 गो √7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 गो √7 बचेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट के बाहर वाले संख्या को पहले आप घटा दो, 5 में से 3 जाएगा भाई तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, तो हम लोग इसके साथ भी एक √7 चिपका देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2√7। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5 गो चॉकलेट है और 5 गो चॉकलेट में से आपको 3 गो चॉकलेट खा जाना है, तो भाई कितना चॉकलेट बचेगा, 2 गो। उसी तरह यहाँ पर है 5 गो √7 और 5 गो √7 में से 3 गो √7 को हटाना है, तो भाई क्या गो बचेगा, 2 गो बचेगा, 2 गो √7 बचेगा, ठीक है। अब चलो इसे भी बनाते हैं। तो भाई यहाँ भी है √7 और यहाँ भी है √7, दोनों टर्म में ही सेम रूट वाली संख्या है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या गो √7 है, तो भाई यहाँ पर है 3 गो और यहाँ पर है 2 गो √7। तो भाई 3 गो √7 में से 2 गो √7 जाएगा तो भाई क्या गो बचेगा, 1 गो √7 बचेगा।
तो हम लोग पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे √7, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1√7। और 1√7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली √7। तो भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा √7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको √7 में से आपको √7 को घटाना है। ठीक है, तो भाई जब आप 2 में से 2 को घटाते हैं कितना हो जाता है? 0। जब आप 3 में से 3 को घटाते हैं कितना हो जाता है? 0। उसी तरह यहाँ पर सेम है, जब हम लोग √7 में से √7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो √5 में से आपको √2 को घटाना है, तो भाई कितना हो जाएगा? √3। नहीं भाई, √3 नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, और अलग अलग अपरिमेय संख्या को हम लोग ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर है आपका √7, और √7 में से आपको √3 और √5 को घटाना है। तो भाई क्या हम लोग घटा पाएंगे? नहीं भाई, इसको भी हम लोग नहीं घटा पाएंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भाई अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √7 है, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या एक √3 है, और यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √5 है। तो हम लोग अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ना ही हम लोग घटा सकते हैं, और ना ही हम लोग भाग दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और अब चलो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो यहाँ पर है 3√5, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर है 3 गो √5, और यहाँ पर है 2 गो √3 माइनस यहाँ पर है 2 गो √5। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 3 गो √5 में से हम लोग 2 गो √3 को हम लोग नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर भी है √5 और यहाँ पर भी है √5, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर है 2 गो √5 और यहाँ पर है 3 गो √5। तो भाई जब 3 गो √5 में से 2 गो √5 चला जाएगा तो भाई क्या को बचेगा? 1 गो √5। तो हम लोग लिखेंगे 1 गो √5, पहले हम लोग 1 लिखेंगे और उसके बाद √5। ठीक है, और 1 गो √5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली √5, ओनली √5। ठीक है, अब क्या बच गया? अब यहाँ पर बच गया -2√3। तो हम लोग सेम टू सेम इसको यहाँ पर लिख लेंगे -2√3। ठीक है, तो मेरे भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि अलग अलग अपरिमेय संख्या है। घटाने के लिए सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए, सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब चलो इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर है 3√7, मतलब कि यहाँ पर 3 गो √7 है, और यहाँ पर 5√3, मतलब यहाँ पर 5 गो √3 है। ठीक है, 5 गो √3 है। तो हम लोग 3 गो √7 में से 5 गो √3 को तो नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर भी है √7 और यहाँ भी है √7, और यहाँ पर के गो है? तो भाई यहाँ पर 1 गो √7 है, और यहाँ पर के गो है? तो यहाँ पर है 3 गो √7। तो भाई 3 गो √7 में से 1 गो √7 चला जाएगा, तो भाई के गो बचेगा? 2 गो। तो हम लोग लिखेंगे पहले 2√7, 2 गो √7, पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद √7। ठीक है, 2√7। अब क्या बच गया? अब यहाँ पर बच गया 5√3। ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 गो √3 है, और यहाँ पर है 2 गो √3। तो भाई 5 गो √3 में से जब 2 गो √3 जाएगा तब क्या गो बचेगा? 3 गो √3। तो हम लोग लिखेंगे पहले 3 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे √3। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और मेरे दोस्त इसका आंसर आपको बताना पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लो, इसको कॉपी में बनाओ और उसके बाद आंसर मैच करना। ठीक है भाई, तभी तो सीखोगे। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए हैं। चलो अब बनाते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है 2√11, मतलब यहाँ पर 2 गो √11 है, और यहाँ पर 1 गो √5 है, यहाँ भी 2 गो √11 है, और यहाँ पर भी 1 गो √5 है। तो मेरे दोस्त 2 गो √11 में से तो हम लोग √5 को तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ भी √11 है और यहाँ भी √11 है, और यहाँ पर भी 2 गो √11 है और यहाँ पर भी 2 गो √11 है। तो भाई 2 गो में से 2 गो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह 2 गो √11 में से जब 2 गो √11 चला जाएगा क्या को बचेगा? कुछ नहीं, 0। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर -2√11 है और यहाँ पर कुछ भी साइन है, मतलब
प्लस 2 रूट 11 है, तो प्लस 2 को रूट 11 और माइनस 2 को रूट 11 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मेरे दोस्त रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, या फिर आप बोल सकते हैं कि माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कट जाएगा, ठीक है, बात एक ही है। तो मेरे भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव तो सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग, ठीक है। और मेरे दोस्त अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग अपरिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव से भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो फिर चलो फिर हम लोग सीख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब आप √2 को √2 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाता है। जब आप √3 को √3 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाएगा। जब आप √5 को √5 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाएगा। जब आप √x को √x से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जब आप √2 को √2 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। जब आप √3 को √3 से गुणा करेंगे तब 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और जब आप √5 को √5 से ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। जब आप √x को √x से ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा। कैसे, तो भाई चलो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग √x को √x से ही गुणा करते हैं तब कितना हो जाता है x ही हो जाएगा। कैसे, तो मेरे दोस्त √x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में हाफ, ठीक है। x के पावर में कितना 1/2, मतलब x के पावर में हाफ। √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x के पावर में हाफ। तो यहाँ √x है तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में हाफ, इंटू है तो इंटू लिखेंगे, और यहाँ भी एक √x है तो हम लोग इसको भी लिखेंगे क्या x के पावर में हाफ। अब मेरे दोस्त ध्यान देना यहाँ पर बेस सेम हो गया, मतलब कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी कि आधार सेम है, ठीक है। और मेरे दोस्त जब आधार सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पर एक गो x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है पावर इसका हाफ है तो लिखेंगे हाफ, और इसका पावर कितना है हाफ, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे। और मेरे दोस्त हाफ और हाफ कितना होता है, हाफ और हाफ 1 होता है, ठीक है। हाफ और हाफ 1, तो हम लोग लिखेंगे x के पावर में कितना 1। और मेरे दोस्त इस x के पावर में 1 मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली x, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब हम लोग √x को √x से गुणा करते हैं तब क्या हो जाएगा, तब x ही हो जाएगा। जब हम लोग √y को √y से गुणा करेंगे तब y ही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना जब हम लोग √x को √y से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा √xy, ठीक है। और यहाँ पर x और y गुना में है, ठीक है मेरे दोस्त। जब हम लोग √x को √y से और √z से गुणा करेंगे तब हो जाएगा √x, y और z, और ये तीनों गुना में है, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अब चलो बनाते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, तो जब हम लोग √7 को √7 से ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो इसे भी बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर वाले संख्या को गुणा करेंगे, और उसके बाद हम लोग रूट वाले संख्या को गुणा कर लेंगे, बहुत ही आसान है। और उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 5 है, और यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 3 है। तो पहले हम लोग रूट के बाहर वाले संख्या को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 को 3 से गुणा करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 15। इतना क्लियर है। अब आपको यहाँ पर इंटू लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले संख्या को गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले संख्या को गुणा करेंगे। तो √7 को √7 से गुणा करने से कितना हो जाएगा भाई 7 ही हो जाएगा। तो इसके साथ अब 7 को गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 15 को 7 से गुणा करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 105, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 को गुणा करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6, ठीक है। अब आपको इंटू लेना है, ठीक है, इंटू। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले संख्या को गुणा करेंगे। √7 को √7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। और 6 को 7 से गुणा करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखना, यहाँ पर है √5 गुना √2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको ठीक हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 5 के ऊपर भी रूट है और 2 के ऊपर भी रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को ही
गुना करके रूट के अंदर भर देंगे, ठीक है, और वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 5 है तो लिखेंगे 5, यहाँ पर कितना है 2 है, दोनों संख्या को गुना कर देंगे और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा √10, ठीक है मेरे दोस्त। और अब मेरे दोस्त हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ठीक ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर 7 के ऊपर भी रूट है, 3 के ऊपर भी रूट है और 5 के ऊपर भी रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों संख्या को ही गुना करके रूट के अंदर भर देंगे और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा रूट ले लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे इन तीनों संख्या को गुना कर देंगे, ठीक है। 7 × 3 × 5, 7 × 3 × 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इन तीनों संख्या को गुना करके ही रूट के अंदर लिख लेंगे और वही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 3 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 15 और 15 को 7 से गुना करने से कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 105, 105। तो हम लोग का आंसर आ गया √105, ठीक है। और अब चलो इसे भी गुना कर लेते हैं और इसको गुना करने से पहले इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे रूट के बाहर वाले संख्या को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो रूट के बाहर यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 को 2 से और इस 2 से गुना कर लेंगे। तो भाई 3 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 6 और इस 6 का हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर गुना का साइन लगाना है। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया √5, √3 और √5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस √5 को इस √5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। √5 को √5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया √3, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके साथ गुना कर देंगे √3, ठीक है। और यहाँ पर आप जब 12 को 5 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग लिखेंगे 60। अब यहाँ पर क्या बचा इंटू √3, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस गुना को साइन को आप हटा सकते हैं, तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 60√3, ठीक है मेरे दोस्त 60√3। और अब चलो इसे भी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे रूट के बाहर वाले संख्या को पहले गुना करेंगे, 3 को 5 को और क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 15 और 15 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 30। तो यहाँ पर 30 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया √7, यहाँ भी √7 है और यहाँ पर बच गया √3 और यहाँ भी बच गया √3। तो सबसे पहले हम लोग √7 को √7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, तो 7 लिखना है। फिर से आपको इंटू लगाना है। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है √3 और यहाँ पर बचा है √3। तो √3 को √3 से गुना करने से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुना करने के लिए सबसे पहले आप इस 3 को इस 3 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 9 और फिर हम लोग 9 को किससे गुना करेंगे इस 7 से, तो कितना हो जाएगा 63। और यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर भी एक 0 चिपका देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ये आपके लिए छोड़ता हूँ, अपना नाम लिख के जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं का भाग, ठीक है। और अब मेरे दोस्त हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का भाग। और अपरिमेय संख्याओं का भाग बहुत ही आसान होता है भाई, तो फिर चलो फिर देखते हैं कितना आसान है। तो मेरे दोस्त पहले आप ये बताओ, जब आप 2 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, जब आप 2 को 2 से भाग देते हैं तब कितना हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो डिवाइड का साइन था वो अब लाइन में बदल गया है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त जब आप 2 को 2 से भाग देते हैं कितना हो जाता है 2 × 1 = 2 कट जाता है, कितना हो जाता है 1। जब आप 3 को 3 से भाग देते हैं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह जब आप 5 को 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई उसी तरह जब आप √7 को √7 से भाग देंगे, ठीक है, जब आप √7 को √7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √7 कट जाएगा, √7 × √7, ठीक है 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जब आप √7 को √7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आप बड़े ही आराम से इन अपरिमेय संख्याओं का भाग कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। तो फिर चलो यहाँ भी हम लोग भागा लगाते हैं 5 √7 को 3 √7 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 5 √7 है, ठीक है, पहले है तो पहले आपको लिखना है 5
रूट 7, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक लाइन खींचना है और इस लाइन के नीचे लिखना है 3 रूट 7, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रूट 7 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 5 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 5/3, है ना, बहुत आसान। और मेरे दोस्त इसको पहले आपको बनाना है, ठीक है। पहले तो आप कॉपी में इसको लिख लो और उसके बाद बनाओ और उसके बाद फिर आंसर मैच करना, ठीक है। तभी तो भाई सीखोगे। तो मुझे उम्मीद है भाई कि आप इसको बना लिए हैं और अपना आंसर लिख लिए हैं, ठीक है। चलो अब हम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, पहले है 3 रूट 7, तो हमको लिखना है पहले 3 रूट 7, ठीक है। और फिर एक लाइन खींचना है और फिर हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे 2 रूट 7, ठीक है, 2 रूट 7, ठीक है, 2 रूट 7। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रूट 7 कट जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, ऊपर में है 3 तो 3 लिखेंगे और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग ठीक वैसे ही लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे रूट 5 और लाइन के नीचे लिखेंगे रूट 2, ठीक है। और अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग रूट 5 को रूट 2 से तो नहीं काटा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे भाई यहाँ पर 5 के ऊपर भी रूट है और 2 के ऊपर भी रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को ही रूट के अंदर भर देंगे और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, √5/2, ठीक है। और अब चलो इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपको रूट 7 को रूट 3 और रूट 5 से भाग देना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रूट 7, तो भाई सबसे पहले आपको रूट 7 लिखना है, ठीक है। और फिर आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है रूट 3, ठीक है, और उसके बाद है रूट 5। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रूट 3 और रूट 5 दोनों ही लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, और गुना में आएगा, ठीक है, गुना में, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना है रूट 3, तो हम लोग लिखेंगे पहले रूट 3। उसके बाद क्या है, डिवाइड रूट 5, ठीक है। तो अब ये गुना में आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, जब लाइन के नीचे जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्या काट रहा है। तो यहाँ पर तो कोई नहीं कटने वाला है। रूट 7 को हम लोग रूट 3 से भी नहीं काटा सकते हैं और रूट 7 को हम लोग 5 से भी नहीं काटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ऊपर में क्या है, ऊपर में रूट 7 है तो रूट 7 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना करके रूट के अंदर ही भर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 को रूट 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब चलो इसे भी बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है और पहले कितना है, पहले है 3 रूट 5, तो पहले लाइन के ऊपर लिखना है 3 रूट 5, ठीक है। और अब यहाँ पर ये 2 रूट 3 और 2 रूट 5 नीचे आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो 2 रूट 3 और ये भी आ जाएगा गुना में 2 रूट 5, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्या काट रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रूट 5 कट जाएगा, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है यहाँ पर और एक लाइन खींच लेना है। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बचा 3 और नीचे बचा 2 रूट 3 और 2। तो मेरे दोस्त इस 2 को हम लोग इस 2 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4, और रूट 3 को इसके साथ चिपका देंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और अब चलो इसे भी बना लेते हैं और उससे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 3 रूट 7, तो हम लोग को लिखना है सबसे पहले 3 रूट 7 और इसके बाद एक आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर रूट 7 भी नीचे आ जाएगा गुना में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 भी नीचे गुना में आ जाएगा 2 रूट 3। अब यहाँ पर मेरे दोस्त इस रूट 7, ये वाला रूट 7 ये वाला रूट 7 से कट जाएगा और यहाँ पर और तो कोई नहीं काटने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और फिर से एक लाइन खींचेंगे। ऊपर में क्या बचा 3, ठीक है। अब नीचे क्या बचा 5 रूट 3 और यहाँ पर बचा 2 रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे।
तो 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है और नीचे कितना है, नीचे 10। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/10। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, अपना नाम लिख के जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अपना ध्यान रखना। ठीक है।